क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ छूट रहा है? आपके पास नौकरी है तो पैसे कम हैं, पैसे आ जाएं तो वक्त नहीं है, वक्त मिल जाए तो मन शांत नहीं है। ये कहानी है मेरी, या यूं कह लीजिए ये कहानी है आपकी। मेरा नाम राहुल है, दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का। देखने में सब ठीक था, 9 से 6 की नौकरी, एक छोटा सा कमरा, 2 वक्त की रोटी। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। हर सुबह अलार्म की आवाज मुझे डराती थी, क्योंकि इसका मतलब था एक और दिन, वही रटाटाया काम, वही ट्रैफिक जाम, वही लोग, वही सवाल, तुम्हारी लाइफ में क्या नया है? और मेरे पास जवाब नहीं था। एक दिन ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को औसत कह दिया। मैं सारा दिन साइलेंट रहा। रात को घर आया तो माँ का फोन आया, बेटा शादी के लिए क्या सोचा? तुम तो खुश नहीं रहते। मैंने फोन रख दिया और उस रात मैंने खुद से पूछा, मैं आखिरकार खुश क्यों नहीं हूं? मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन मुझे पता था मैं इस तरह नहीं जी सकता। अगले दिन दिल्ली की उस भीड़-भाड़ वाली मेट्रो में मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर एक किताब पर पड़ी जो मेरे सामने वाले सीट पर बैठे एक बुजुर्ग के हाथ में थी। किताब का नाम था द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। लेखिका थी ग्रेचन रूबिन। मैंने उस आदमी से पूछा, सर अच्छी किताब है? उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये कोई जादू की किताब नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको पढ़ोगे तो अपनी जिंदगी का जादू खुद बना लोगे। उसी शाम मैंने वो किताब खरीद ली। घर आकर मैंने पहला पेज खोला और मुझे एक ऐसी लाइन मिली जिसने मेरे दिमाग का बल्ब जला दिया। ग्रेचन रूबिन ने लिखा था, द डेज आर लॉन्ग बट द ईयर्स आर शॉर्ट। मैं चौंक गया। सच में, दिन तो बहुत लंबे लगते हैं, पर साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस किताब ने मुझसे पहला सवाल पूछा, What do you want from life? Actually want? मैंने सोचा, पैसा, नाम, शोहरत। लेकिन द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में ग्रेचन रूबिन कहती है, पहले ये समझो कि तुम्हें खुशी किस चीज में मिलती है। कामयाबी अपने आप आएगी। मैंने रुककर सोचा, मुझे क्या चाहिए? और जवाब आया, बस थोड़ा सा शांति चाहिए, बस थोड़ा सा अपना समय चाहिए। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चाल है अपने लिए रिजोल्यूशन बनाना, बहुत छोटे। ग्रेचन रूबिन लिखती है कि हम बड़े लक्ष्य रखते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए रोज के छोटे छोटे नियम बनाओ। तो मैंने तय किया, मैं 30 दिनों के लिए 4 छोटे नियम बनाऊंगा। पहला नियम, हर सुबह उठकर 5 मिनट चुप बैठूंगा, बिना फोन के, बिना टेंशन के। दूसरा नियम, किसी से तुलना नहीं करूंगा, राहुल की तुलना सिर्फ राहुल से। तीसरा नियम, रोज एक छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलूंगा। चौथा नियम, कम से कम एक चीज को पूरा करूंगा, भले वो छोटी हो। शुरू करना बहुत मुश्किल था। दूसरे दिन मेरा दिमाग बोला, ये सब ढोंग है, फालतू है। लेकिन द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में ग्रेचन रूबिन ने लिखा था, आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन पर कर सकते हैं। मतलब, गुस्सा आना अलग बात है, पर चिल्लाना हमारे हाथ में है। दुखी होना अलग है, पर काम करना बंद कर देना हमारे हाथ में है। मैंने अपने एक्शंस पकड़ लिए, लेकिन जैसा कि किताब में है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। दिन 8 पर मैं फेल हो गया। ऑफिस में एक सहकर्मी ने मेरा क्रेडिट ले लिया। मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैंने उससे बहस की, बहुत गंदी बहस। घर आकर मैंने तीसरा नियम तोड़ा, मैंने किसी को धन्यवाद नहीं दिया। चौथा नियम तोड़ा, कुछ पूरा नहीं किया। रात को मुझे लगा, ये सब बकवास है, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन तभी मुझे द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की एक और लाइन याद आई। ग्रेचन रूबिन कहती है, एक्ट द वे यू वांट टू फील। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो पहले ऐसे एक्ट करो जैसे खुश हो। अगर तुम शांत रहना चाहते हो
तो पहले शांति से बात करो। मैंने सोचा, ठीक है, कल नया दिन है। अगले दिन मैं ऑफिस गया। उसी सहकर्मी के पास गया और बोला, भाई कल मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। उसने मुझे देखा, हैरान था, बोला, अरे यार, मैं भी गलत था, चल खत्म करिए बात। और उस दिन मैंने समझा, फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपने दिल के लिए जरूरी है। आप बताइए, क्या आपने कभी किसी को माफ किया है सिर्फ इसलिए कि आपका दिल हल्का हो जाए? धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैंने देखा कि जब मैं अपने कमरे की छत पर बैठता हूं और आसमान देखता हूं तो अच्छा लगता है। पहले मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बस यही सोचता था, मेरे पास बालकनी क्यों नहीं है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया, ग्रेटिट्यूड का मतलब सब कुछ ठीक होने का नाटक नहीं है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो है उसे देखना। एक दिन माँ ने फिर फोन किया, शादी का जिक्र शुरू किया। पहले मैं चिढ़ जाता था, इस बार मैंने गहरी सांस ली, बोला, माँ मैं अभी खुद को संभाल रहा हूं। जब मैं खुश रहना सीख जाऊंगा तो किसी और को खुश कर पाऊंगा। माँ चुप हो गई, फिर बोली, बेटा तुम पहले कभी इतनी शांति से बात नहीं करते थे। उस रात मुझे नींद आई, सच वाली नींद, बिना दवाई के, बिना सोचे। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में एक बहुत जरूरी हिस्सा है लेटिंग गो ऑफ द परफेक्ट। ग्रेचन रूबिन कहती हैं, हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन खुशी अक्सर उस चीज में छुपी होती है जो थोड़ी अधूरी है। मैंने तय किया, एक दिन सब गलत होने दूंगा। एक दिन मैं लेट सोया, ऑफिस लेट गया, कॉफी गिरा दी, शर्ट पर दाग लगा, और पूरे दिन मैंने सोचा कोई बात नहीं। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे एहसास हुआ, दुनिया नहीं टूटी। परफेक्ट न होने का मतलब फेल होना नहीं होता, परफेक्ट न होने का मतलब है जीना। और ये सीख मुझे सिर्फ द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट ने दी। ग्रेचन रूबिन के शब्दों में, वॉट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन वॉट यू डू वंस इन अ वाइल। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मैंने खुद को बीमार देखा। हाँ, बुखार, तेज, कमरे में अकेला, मन में बस एक ही सवाल, कौन पूछता है मेरा हाल। पुराना राहुल यहीं टूट जाता। पर इस बार मैंने खुद से कहा, राहुल तू रो सकता है, पर सोचना मत कि दुनिया तेरे खिलाफ है। मैंने अपनी डायरी निकाली। हाँ, मैं डायरी लिखने लगा था। ये भी द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की सीख थी, ट्रैक करो अपनी फीलिंग्स को। मैंने लिखा, बीमार हूं लेकिन जिंदा हूं, अकेला हूं लेकिन शांत हूं, दुखी हूं लेकिन बिखरा नहीं हूं। और उस रात मुझे समझ आया कि ग्रेचन रूबिन क्या कह रही थी। वो कहती हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड ऑल द टाइम, हैप्पीनेस इज अबाउट हैविंग द राइट फीलिंग्स फॉर द राइट रीजंस। यानी गम मनाना गलत नहीं है, पर हर छोटी बात पर बिखर जाना ये गलत है। मैंने बीमारी में भी एक छोटा सा काम किया, खुद के लिए चाय बनाई, खुद को गिला कपड़ा लगाया और मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था कल मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो ठीक होने वाला राहुल आज के राहुल की मदद से ही ठीक होगा। अब मैं उस मुकाम पर आ गया था जहां मैं सोचता था कि खुश रहूंगा तब जब प्रमोशन मिलेगा, लेकिन द हैप्पीनेस ने मुझे बता दिया था, प्रमोशन मिलेगा तो नई टेंशन आएगी, गाड़ी खरीदोगे तो ईएमआई आएगी। खुशी एक पहाड़ की चोटी नहीं है जहां पहुंचकर हम हमेशा के लिए बैठ जाएं। खुशी एक टेंट है जो हम रोज पिच करते हैं। कभी हवा लगती है तो सही करते हैं, कभी बारिश होती है तो ढक लेते हैं। एक दिन ऑफिस में मेरे बॉस ने कहा, राहुल पिछले कुछ महीनों में तुम बदल गए हो, कम गुस्सा करते हो, ज्यादा काम करते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर मैंने बस ये समझ लिया है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं।
मैंने किताब का नाम भी बताया, द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। बॉस हंसे, बोले, अच्छी है, कल मुझे भी लाना। तो दोस्तों, राहुल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आपके लिए इस कहानी से 4 ऐसी सीखें निकलती हैं जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। पहली सीख, बड़ी खुशियों का इंतजार मत करो, छोटे छोटे काम करो। चुप बैठो, धन्यवाद दो, एक छोटा काम पूरा करो। दूसरी सीख, फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं, एक्शंस पर कंट्रोल है। गुस्सा आए तो ठीक है, पर चीखना अपने हाथ में है। तीसरी सीख, तुलना करना बंद करो। देखो कि तुम कल से कितना बेहतर हो गए, ना कि सामने वाले से। चौथी सीख, माफ करना सीखो, अपने आप को भी और दूसरों को भी, क्योंकि गिला रखने से सिर्फ तुम्हारी सांसें भारी होती हैं, दूसरा तो सोता रहता है। आज अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए थे, तो याद रखो, राहुल भी यही था। उसने एक किताब पढ़ी, द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, पर किताब ने उसे नहीं बदला, उसके छोटे छोटे कामों ने बदला। ग्रेचन रुबिन ने ठीक ही कहा है, happiness doesn't come from having more. It comes from appreciating what you have and doing something with it. आपके पास आज क्या है? सांस है, एक छत है, 2 दोस्त है, एक माँ है जो टोकती है। यही तुम्हारी प्रोजेक्ट है, तुम्हारी खुशी की प्रोजेक्ट। तो आज से शुरू करो। सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट रुको, बोलो, मैं तैयार हूं खुश होने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर राहुल की जर्नी ने आपको थोड़ा सा भी हिलाया हो, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जो किताबों की बातों को आपकी जिंदगी से जोड़ती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि आपकी खुशी की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहो और थोड़ा ढीला छोड़ो।